हेलो एवरीवन, मैं अतुल कुमार आपने इंग्लिश चैनल इंग्लिश शिक्षा में आप सबका स्वागत करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपने एक्सप्लेनेशन के द्वारा आपको मोस्ट सर्टिफिकेशन देने की कोशिश करूंगा। आज का हमारा टॉपिक है क्रॉसिंग द बार। क्रॉसिंग द बार जो पोएम है, ये पोइट्री का चैप्टर है ICSE 12th क्लास का और इसे लिखा है लॉर्ड टेनिसन ने। लॉर्ड टेनिसन ने अपनी मृत्यु के लगभग 3 years बिफोर इस चैप्टर को लिखा है और इसमें उन्होंने अपने अनुभवों को, अपने एक्सपीरियंस को बांटते हुए कहा है कि जब मेरी डेथ हो, जब मैं इस जीवन की सारी संभावनाओं को समाप्त करके बाहर जा रहा हूँगा अपनी न्यू लाइफ के लिए, अपने न्यू पायलट, अपने क्रिएटर से मिलने के लिए, तब क्या होना चाहिए। चलिए अब लाइन वाइज थोड़ा सा समझते हैं इस चैप्टर को। मैं चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। ओके, नाउ फर्स्ट लाइन इज सनसेट एंड इवनिंग स्टार। जो सनसेट है, किसका सनसेट है? लाइफ का सनसेट है। जो मेरी लाइफ का सनसेट हो रहा है, जो इवनिंग स्टार मुझे दिख रहा है मेरी लाइफ का, एंड वन क्लियर कॉल फॉर मी, आई कैन सेंस, मैं समझ सकता हूँ, मैं एहसास कर सकता हूँ, मैं फील कर सकता हूँ कि ये मेरे जीवन का सनसेट है। फिर उन्होंने कहा है थर्ड लाइन में, मे देयर बी नो मॉर्निंग। मे देयर बी नो मॉर्निंग। मॉर्निंग मतलब कोई दुख ना हो, कोई दुखी ना हो। कब? व्हेन आई पुट आउट द सी, व्हेन आई क्रॉस द लाइफ, जब मैं इस जीवन से निकल कर बाहर जाऊंगा, जब मैं अपने क्रिएटर से मिलूंगा, जब मैं इस छोटी सी नदी, यहाँ पर लाइफ को एक छोटी नदी की रिवर कह सकते हैं। क्यों? हम मिलेंगे कहाँ जाकर? सी में। सी क्या है? वास्ट है, बहुत बड़ा है, जहाँ पर बहुत सारी नदियाँ आपस में मिलती हैं। तो यहाँ पर वो कह रहा है जब मैं एक जीवन अपना समाप्त करके अपने सी में मिलूँगा जाकर, तब क्या हो? कोई भी मौन ना हो, कोई भी दुखी ना हो। क्लियर? चलिए सेकेंड स्ट्रेंजा पर बढ़ते हैं। सेकेंड स्ट्रेंजा की फर्स्ट लाइन कहती है, बट सच अ टाइड एज मूविंग सीम्स एज लिव। सच अ टाइड, मुझे एक ऐसी टाइड चाहिए, क्योंकि उसने जो सी बताया ना, सी तो बाउंडलेस होता है, बहुत बड़ा होता है, तो उसमें टाइड उठते हैं। तो उसने कहा ऐसी टाइड मुझे चाहिए। कैसी टाइड? जो फुल ऑफ साउंड हो, फुल ऑफ पावर हो। क्यों? जो मेरे शिप को, मेरी छोटी सी कश्ती को कहाँ ले जाए? उस सी में ले जाए। किस सी में? आउट ऑफ द लाइफ टू मीट माई क्रिएटर। जहाँ पर मेरा क्रिएटर है, जहाँ पर मुझे चलाने वाला है, जहाँ पर मेरा गॉड है, उस जगह पर ले जा सके। तो मुझे ऐसी एक टाइड चाहिए विच ड्रू, क्या करे? जो मुझे ले जाए, मेरे शिप को ले जाए, मेरे जीवन को ले जाए। जीवन तो समाप्त हो चुका है, तो मेरी आत्मा, मेरी सोल को ले जा सके। कहाँ पर ले जाएगा? आउट द बॉर्डर ऑफ डीप, दैट जो हमारा समुद्र है उसमें डीप, बाउंडलेस डीप में, उस गहराई में, उस समुद्र में मेरी कश्ती को पहुँचाए, मेरी आत्मा को पहुँचा दे। when turns again to home, जब मैं अपने जीवन को समाप्त करके अपनी न्यू यात्रा पर अपने पुराने घर जा रहा हूँ। क्यों? जीवन जब स्टार्ट होता है, जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वो छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, अपने सारे काम करता है लाइफ के, और फिर वापस अपने क्रिएटर के घर चला जाता है। यहाँ पर भी जो राइटर है हमारा टेनिसन कह रहे हैं कि जब भी हम इस जीवन को समाप्त करके वापस जाएंगे, अपने घर जाएंगे, तो कोई मॉर्निंग नहीं होनी चाहिए। और मेरा ये छोटा सा शिप है, जो मेरी कश्ती है, मेरी जीवन की कश्ती, मेरी आत्मा की कश्ती जो है, वो उस गहराई में, उस गहरे समुद्र में जाए। ऐसी मुझे शक्ति चाहिए, ऐसी मुझे एक क्या चाहिए? सेकेंड स्टैंजा में उन्होंने कहा है एक ऐसा टाइप चाहिए जो स्मूथली मेरी कश्ती को वहाँ पर पहुँचा दे। क्यों? जो एक सेंड द बार, एक मीनिंग आया है बार, बर्ड है ना, इस बर्ड का मतलब है लिमिट, बाउंड्री ऑफ व्हाट? बाउंड्री ऑफ लाइफ, द बिटवीन वे। जो बीच का स्टेट है वो एक बाउंड्री है, कहाँ की? जिसके एक साइड में जीवन है, दूसरी साइड में मृत्यु है, डेथ है। तो उस बाउंड्री को जब मैं क्रॉस करूं तो मुझे एक ऐसी शक्ति चाहिए, मुझे एक ऐसा टाइप चाहिए जिससे मैं अपने इस जीवन के उद्देश्यों को समाप्त करते हुए अपनी मृत्यु को क्रॉस करके अपनी एक जीवन, नया पड़ाव, अपने घर को वापस जा सकूं। तो उसके लिए उसे एक नई सच टाइप चाहिए। नाउ चलिए थर्ड स्टेंजा पर बढ़ते हैं, जिसमें उसने कहा ट्यूबलाइट एंड इवनिंग वेल।
इवनिंग वेल इस चीज़ को दर्शा रहा है, एक इंडिकेशन है किस बात का, कि अब वो डेथ की तरफ बढ़ चुका है या डेथ उससे हो गई है, डेथ से वो मिल चुका है। एंड आफ्टर द डार्क, जब डेथ हो जाती है तब क्या हो जाए, द होल एटमॉस्फेयर गेट डार्क, पूरा एटमॉस्फेयर पूरा जहाँ उसके लिए डार्क है, क्योंकि वो सोल है, अब वो फ्री सोल है, अब वो फ्री है। अब उसके बाद जैसे जीवन के अंत के बाद उसने डार्कनेस दिखा, बहुत बड़ा डार्कनेस, अब उसके बाद वो क्या चाह रहा है, एंड मे देयर बी नो सैडनेस, अब तो मैं इस जीवन को छोड़ चुका हूँ, तो मेरे जीवन पर, मेरी विदाई पर, मेरे अंत पर कोई दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुखी उसने बहुत सारे लोगों के अंत देखे हैं, तो वो चाह रहा है उसका अंत कुछ नया होना चाहिए, कुछ हटकर होना चाहिए, उसके साथ लोग खुशी हों, क्योंकि वो जो है कुछ नया करने जा रहा है। नया मतलब नई लाइफ में एंट्री ले रहा है, नए जीवन में, नए पड़ाव पर एंट्री ले रहा है, क्योंकि जीवन ऐसे ही चलता है, जीवन, मृत्यु और फिर से जीवन। तो वो कुछ नया करने जा रहा है, कोई सैडनेस नहीं चाहिए। व्हेन आई एम्बार्क, जो एम्बार्क वर्ड है टू गेट अ न्यू स्टार्ट, कोई एक नई स्टार्टिंग देने जा रहा है, वो अपने जीवन के पड़ाव को, अपनी जो छोटी सी कश्ती है जो बाउंडलेस डीप में उतरी है, सी में आ गई है, अब वो एक नई स्टार्टिंग की ओर बढ़ रहा है, तो वहाँ पर कोई भी मौन नहीं होना चाहिए, कोई भी दुखी ना हो, कोई सैडनेस नहीं हो। चलिए फोर्थ स्ट्रिंजा पर बढ़ते हैं अपने। फॉर दो थ्रो यू कैन से फ्रॉम आउट बॉर्न ऑफ टाइम एंड प्लेस। टाइम एंड प्लेस दो बैरियर हैं। कहाँ के बैरियर हैं? लाइफ के बैरियर हैं। जब हम स्थान और समय के बंधनों में फंसे रहते हैं, तो वो कहता है नहीं, इन बंधनों से नहीं, इन बंधनों के पार, आउट ऑफ द टाइम एंड प्लेस। द फ्लड मे बियर मी, द पावर ऑफ गॉड कैन कैरी मी, मेरे जीवन को, मेरी कश्ती को ले जाए, पार ले जाए। कहाँ से? आउट ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार से, मेटेरियलिस्टिक जो इस संसार है, जिस संसार में मैं जी रहा हूँ, वस्तुओं के प्रति भाग रहा हूँ, उससे दूर ले जाए मुझे संसार। एंड आई होप टू सी माई पायलट, आई होप, मैं आशा करूँ, मैं देख सकूँ, टू सी माई क्रिएटर। पायलट कौन? जो मेरी कश्ती को चला रहा है, जिससे मैं देख सकूँ और मिल सकूँ। टू सी माई क्रिएटर, टू सी माई पायलट। व्हेन आई क्रॉस्ड, यहाँ पर देखिए क्रॉस से क्रॉस्ड हो गया है, CROST, क्रॉस्ड। इसका मतलब मैंने पहले ही अपनी वीडियो में बताया था कि जब हमारी परफेक्ट फॉर्म होती है, तो इसका मतलब परफेक्ट हो चुका है, क्लियर हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, इसका मतलब उसकी डेथ हो चुकी है। तो वो कह रहा है कि जब मेरी डेथ हो चुकी हो, जब मैं इस बंधनों से मुक्त हो चुका हूँ, तो कोई भी इम्बार्क ना करे, कोई भी सैडनेस ना हो, कोई दुखी ना हो, क्योंकि मैंने एक इम्बार्क किया, मैंने एक न्यू टर्न लिया है। कहाँ के लिए? अपने पायलट के लिए, अपने क्रिएटर के लिए, अपने गॉड के लिए। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। एंड प्लीज़ रीडर और मुझे देखने वाले व्यूअर्स, प्लीज़ इस बार जो पेपर का फॉर्मेट है चेंज हो चुका है, ऑब्जेक्टिव हो चुका है, सो प्लीज़ पोएम्स की लाइंस भी डायरेक्टली देखते रहना, लर्न करते रहना, जिससे कि दे कैन आस्क यू एनी क्वेश्चन फ्रॉम द लाइन टू डायरेक्ट वर्ड। आई होप कि मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छे से क्लियर होगा आप सबको। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं। आई कैन गो इट अगेन, आई कैन टीच यू अगेन दिस चैप्टर। ओके, मैं फिर से कोशिश करूँगा इस चैप्टर को पढ़ाने की, बट होपफुली क्लियर हो गया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और इसी के साथ थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।